अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। जय हो। बाबा के हाथ में डमरू लगा हुआ है, डम 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 डमरू बज रहा है। और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक चम नाचे जोगी दर्शन की मन आस लिए। चमक छमा छम नाचे योगी दर्शन की मन आस लिए। पग में घुंघरू चम चम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। जय हो शंकर भगवान की। कथा को समझिए, लीला को समझिए। महाराज लीला क्या है? भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर यदि अपनी तिरछी नजर से वक्र दृष्टि से किसी को देख लें तो महाराज उस तरफ का तो सफाया ही हो जाएगा। और ऐसे ही लेकिन आज दशा क्या है? जिसके आगे सब हाथ जोड़ते हैं, आज वो अयोध्या की गलियों में एक फकीर की तरह घूम रहा है। और क्या रूप है, क्या स्वरूप है? अंग विभूति रमाए जोगी बागंबर तन पे सोहे। अंग विभूति रमाए जोगी बागंबर तन पे सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। अरे मस्तक ऊपर चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक ऊपर चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। अरे आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। और अंत में क्या कह रहे हैं? राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया ये योगी मन में ठानी। एक बार लाला को दिखा दो।
कहते हैं भगवान शंकर आज हाथ जोड़े खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि, लेकिन भिक्षा धन की नहीं मांग रहे। हम भगवान से क्या मांगते हैं? तन सुख, धन सुख, संपत्ति सुख, वैभव सुख। लेकिन आज देखो भगवान की मां से स्वयं भगवत स्वरूप भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं कि एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कह रहे हैं अपने लाल को दिखा दे मैया, ये जोगी ने है ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, ये योगी मन में ठानी। लाख हटाए पर ना माने, देखूंगा दशरथ लाला। लाख हटाए पर ना माने, देखूंगा दशरथ लाला। अरे आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। हे नाचे जोगी मतवाला, नाचे योगी मतवाला। हे नाचे जोगी मतवाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय। महाराज भगवान शंकर ने बड़ी विनम्र प्रार्थना की, तब जाकर के कहीं दर्शन हुआ। और जैसे ही दर्शन हुआ ना, तो भगवान शंकर के रोम रोम खड़े हो गए, रोम रोम रोमांचित हो गया। भगवान शंकर के पांव अपने आप थिरकने लगे और शरीर फड़कने लगा। क्यों? कहते हैं कथा का साफल्य किससे होता है? कथा का साफल्य उससे होता है कि कथा 9 दिन तक चले। 9 दिन में यदि हमारे भीतर से कोई एक भी अवगुण दूर हो जाए तो यही कथा का साफल्य है सुनने वालों का। और हमारा साफल्य ये है कि इस 9 दिवसीय कथा प्रसंग में से यदि कोई भी व्यक्ति आकर के ये कह दे कि महाराज जी 9 दिन कथा सुनने से मैंने ये अवगुण त्याग दिया, मेरी भगवत चरणों में प्रीति हो गई, यही हमारी कथा का साफल्य होता है। कथा तो सब जानते हैं, सब जानते हैं राम जी का जन्म हुआ, महाराज विश्वामित्र जी के साथ गए, धनुष भंग हुआ, स्वयंवर हुआ, उसके बाद में महाराज विवाह हुआ, वनवास हुआ, सब जानते हैं मोटी मोटी कथा। लेकिन कथा कहना, कथा पढ़ना अलग बात है, लेकिन कथा सुन करके भगवान राम के चरित्र को चरितार्थ करना ये बड़ी बात होती है। ये लोगों में बड़ी कमी होती है कि कथा में भी व्यथा लेकर बैठते हैं। कई लोग कथा नहीं व्यथा सुनते हैं और कई लोग व्यथा में भी कथा ढूंढ लेते हैं। तो अपने आप को हंस बनाइए, नहीं तो कलयुग में पुराने महापुरुष कह गए हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो महाराज कथा में कथा को पकड़ो। कछुक दिवस भी ते एहि भांति, जात न जानिए एक दिन और राति। नामकरण अब नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटये मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर जान करके महाराज समय बहुत बलवान है। कब कहते हैं अच्छा समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, ये बात ध्यान रखना। मैया बैठी है यहाँ इतनी सारी, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। कहते हैं महाराज जी
खुशी घर में 2 दिन ठहरती और दुख कम से कम 2 साल ठहरता है। 20-20 साल हो जाए, लोगों के घर की समस्याएं दूर नहीं होती। ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। दुख लंबा चलता है, सुख थोड़ी देर का है। क्यों? ये एक बड़ी विचारणीय बात है। दुख के दिन बड़े क्यों होते हैं? लाल जी, अब विवाह के समय पर पिनाना, या अभी पिना लो, चलो भैया। ये तो अभी से हमारी तैयारी कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आ जाएगा हमारा सिर थोड़ा बड़ा ज्यादा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भाई अब तो जल्दी करनी पड़ेगी, बाराती नाराज होने लगे। महाराज, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटये मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर जान करके महाराज सोचा कि ज्यादा समय विलंब नहीं करना चाहिए। तो महाराज आयोजन रखा गया। आयोजन में महाराज विचार करने लगे सभी कि महाराज नाम क्या रखें। आजकल लोगों के अंदर एक बड़ी ऐसी भावना जाग गई है कि लोग शास्त्रों पर कम विश्वास रखते हैं, टीवी और मोबाइल पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। शास्त्र कहता है, यहाँ कोई जानकार व्यक्ति बैठे हो तो एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल होते ही अपने कर का दर्शन करना चाहिए। कर माने हाथ, हथेलियों का। कहते हैं हमारे हाथ के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जगो ना तो अपने हाथों का दर्शन, कर का दर्शन करना चाहिए। हमारे इस कहते हैं ये हाथ क्या है? ये कर्म करने के लिए दिए हुए हाथ हैं। लोग शाम को बैठकर 2-2 प्लास्टिक की वो जहर से भी बुरी बोतल पी करके भारत देश को चलाने की बात करते हैं। कहते हैं एक दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश की दिशा बदल दूंगा। और जबकि उसे अपनी दिशा का नहीं पता होता कि अगला पांव नाली में जाएगा कि गोबर में जाएगा। प्रेम से कहो जय सिया राम। और ये मुख में रखे हुए जो कोई भी, जिनको लोग सोने से भी ज्यादा बढ़िया मानते हैं, प्रेम से कहो जय सिया राम। एक व्यक्ति ये आपकी खाने वाली जहां पर प्रसिद्ध है, जिसको आप अपना श्रृंगार मानते हैं कि महाराज इसके बिना तो प्राण चले जाई हैं, ये नहीं खाया तो प्राण चले जाएंगे, पेट ही साफ नहीं होगा, गैस नहीं मिलेगी। तो एक व्यक्ति बहुत खाता था, हमने उससे कहा आज के बाद तुम ये नहीं खाओगे। तो उससे बड़ा चालाक था, उसने कहा महाराज जी आज के बाद कभी इस गुटके को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो 2 दिन बाद मैं क्या देख रहा हूँ, एक कमरे में बैठा वो और उसका मित्र क्या कर रहा है, उसके लिए गुटखा घुमा रहा है, बना रहा है, और उसका होठ खींचा और उसके मुख में रख दिया। मैंने कहा भले आदमी, तूने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि मैं ये नहीं खाऊंगा और तू अभी ये खा रहा है। गुरुजी देखो अब मुझे परेशान मत करो, मैंने कसम क्या खाई थी कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने थोड़ी हाथ लगाया, मेरे मित्र नहीं तो इसे मेरे मुंह में धरा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। लोग बड़े चालाक हैं, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा है, भगवान से हृदय से दिल लगाने की इच्छा है, तो आपको ये विकार छोड़ने पड़ेंगे। भगवान तो निर्मल मन वाले को मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कब होगा? जब निर्मल तन होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये हमारे मास्टर साहब जी, आज दशरथ जी हैं, जनक जी हैं। जनक जी बोले देखो
एक विवेकी व्यक्ति का कितना सुंदर भाव होता है, यहीं से समझिए। कल हमारे पास बैठे कहने लगे, महाराज जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम राम जी के बाप बन जाएं। क्यों? कि एक तो राम जी स्वयं भू हैं, भगवान हैं, और हम उनके भी पिता बन जाएं, लोग हमारे पांव छुएंगे। हम महाराज जी हम नहीं बन पाएंगे, हमें तो आप जनक बना दीजिए। तो मैंने कहा, महाराज मन में सोचा, इनसे नहीं कहा कि जनक तो दशरथ जी से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। प्रेम से कहूं जय सिया राम। जनक जी दे रहे हैं क्या? लक्ष्मी स्वरूपा अपनी कन्या, और लेने वाला तो हमेशा हाथ ऐसे ही करता है, देने वाला ऐसे देता है। तो हमेशा देने वाला बड़ा होता है। तो इनका ये भाव है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो भगवान को स्वरूपे की बच्ची जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। स्वरूपे ना है कि छोटी बच्ची जहाँ कहीं भी हो अति शीघ्र मंच पर आ जाए, उनको सीता बनना है। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो पहले निर्मल तन भी होना जरूरी है। सुबह ना नहा, सही समय पर ना नहा रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना कपड़े हैं, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और बिना प्याज लहसुन के घर में भोजन नहीं बन रहा। आप सब में से कोई हाथ उठाकर कोई बता सकता है कि आप में से कितने लोग प्याज लहसुन नहीं खाते? हाथ उठाकर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 10 भी नहीं हुए। अब विचार करो, तामसी भोजन जो होता है ये, इससे भगवान की कथा में मन लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये बताओ कि कौन कौन आपके मध्य प्रदेश की धरोहर राजश्री खाते हैं? खड़े हाथ उठा करके बताओ। कोई नहीं बताएगा। महाराज जी पकड़वाओगे क्या? आदियों की तो घरवाली पकड़ लेंगी। घर चलो तुम्हें बताते हैं। हमने तो जैसे तैसी अपनी लाज बचाए रहा कि तुमने आज सब वो भी लुटा दी। तो महाराज जैसे समाज में अपने अवगुण छुपाने पड़ते हैं, समझो ये अवगुण ही है। अवगुण के कारण व्यक्ति को सिर झुकाना पड़ता है। और यदि हमारे अंदर अवगुण नहीं होगा तो हम निर्द्वंदता से, बिना किसी छल के, बिना किसी डर के कह सकते हैं कि हाँ हमारा तन भी निर्मल है, हमारा मन भी निर्मल है। फिर हम हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे। जो कुछ दिया हुआ है दृढ़ निश्चय से कहो, क्या आपका है या ठाकुर जी का है? दोनों हाथ उठा करके बताओ। हाथ वही ऊपर करेगा कि जो ये जानता है कि हमारा मेरा मुझ में कछु नहीं, क्या लागत है मोए। इसीलिए सब कुछ है लेकिन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज अवगुण, महाराज इनके नाम अनेक अनुपा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, राजा मन ही मन में सोचते हैं कि मैं इनके क्या नाम रखूं। आजकल लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? गप्पू, टप्पू, टीनू, टिंकू, चिंटू, पिंटू, रिंकी, मिंकी, चिंकी, जिनका कोई अर्थ नहीं। लेकिन नाम वो होना चाहिए जिस नाम के साथ हमारी उस राम से भी तार जुड़ जाए। नाम ऐसा हो। पहले नाम होते थे द्वारिकाधीश, राघवेंद्र, मानवेंद्र, रघुनंदन, कृष्णचंद्र, देवकी नंदन, यशोदानंदन। अब नाम बदल गए। क्या सुंदर नाम बताया।
कि बड़ा सरल और सहज मीठा नाम है क्या? जो सो सुख धाम राम अस नाम। सो सुख धाम, जिसको भजने से दुख निवारण होता है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राम। प्रेम से कहिए जय सिया राम। अखिल लोकदायक विश्राम, जिस नाम को लेने से बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो सकता है, ऐसा है राम का नाम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, महाराज जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। और जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसका नाम लेने से ही शत्रु भाग जाएं, ऐसे शत्रुघ्न। और अंत में लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोलो लक्ष्मण जति की, लक्ष्मण जति की। बताओ इतनी संख्या में आप बैठे और जय नहीं बोल रही है। बोलो लक्ष्मण जति की। आप कहोगे लक्ष्मण जी की जय 3 बार क्यों बुलवाई? लक्ष्मण जी हैं शेषनाग। शेषनाग अर्थात काल के अवतार। काल अर्थात जो हमारी बोलती बंद कर सकते हैं, वो हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के अंदर बड़ी ताकत है महाराज। और जय बोलने से बड़ा लाभ होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं है, सब लीलाएं कहनी है। भगवान कुछ बड़े हुए, घुटवन चलने लगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमक चलत राम। ठुमक ठुमक कर चलते हैं और पैजनिया बज रही है। और ये दृश्य देख करके महाराज ब्रह्मा जी के मन में कुछ ना कुछ भाव आ जाता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कैसे भगवान हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं। हमने तो सुना है राम जी गिरते को उठा लेते हैं, राम जी गिरते को उठा लेते हैं, और ये तो खुद गिर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब किसी को सहारा देना हो तो स्वयं भी झुकना पड़ता है। प्रेम से कहो जय सिया राम। बड़ी सुंदर बात है कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरा हो, उसे उठाने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है। और कहते हैं हमेशा झुके हुए में ही जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। कह दो जय सिया राम। तो महाराज ये ठाकुर हमारा कोई धनुष बाण लेकर घूमने वाला कोई साधारण जीव नहीं है। ये राम है। ये भक्त से प्रसन्न हो जाए ना तो उसके हाथ का, उसके मुख को लगा हुआ झूठा माखन भी खा सकते हैं। ये प्रसन्न हो जाए ना, ये स्वयं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर खुद घोड़ा बन करके टिक 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 घुमा सकते हैं। और यदि ये रूठ गए तो समझ लेना सारा संसार आपसे रूठ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसीलिए और एक दिन तो बड़ी विचित्र घटना हुई। महाराज भगवान राम बैठे थे कक्ष में और हाथ में कुछ खाने की वस्तु थी। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वाह खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी, वाह
वारद काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ तिले गयो माखन रोटी। महाराज धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। माता कौशल्या ने छोटी छोटी चोटी बना रखी है उनकी, और मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, और हाथ में कुछ खाने की वस्तु है। तो वहां पर कहते हैं, वहां पर आकर के स्वयं काक वसुंडी जी आए हैं, और उनके हाथ से उनकी हाथ की रोटी को लेकर के उड़ गए। किसी ने कहा कि काक वसुंडी जी ने ऐसा पाप क्यों किया? तो काक वसुंडी जी, आप लेकर तो जा रहे थे, यदि राम जी आपको पकड़ लेते और किसी सैनिक ने देख लिया होता तो आपका क्या हाल होता? बोले एक बात का ध्यान देना, काक वसुंडी जी कह रहे हैं कि राम के हाथ का प्रसाद और राम जी का झूठा प्रसाद खाना बड़े बड़े किस्मत वालों को मिलता है, और इसके लिए यदि प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। भगवत प्रसाद है। बोले चलो ठीक है। आगे लीला बढ़ी। महाराज जब कुछ समय और बीता, भगवान कुछ और बड़े हुए, तो अब पढ़ने लिखने के लिए सोच रहे हैं कि इनको पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाए। तो कहाँ वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे भवानी, राम जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। देखो आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं, आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन कोई जानता है सारी दुनिया उन्हें देख देख करके क्या कह रही है कि महाराज आपको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास किसी भी चीज का छूटना नहीं चाहिए। बोले मैं भगवान हूं, और भगवान होने का अभिमान मुझ में यदि आ गया ना, जिस दिन मेरे अंदर भी अभिमान जाग गया तो मैं सृष्टि चलाने लायक नहीं बचूंगा। इसीलिए समय समय पर मैं भी मनुष्य की लीला करने के लिए पृथ्वी पर आता हूं। मेरी क्या अटकी पड़ी है कि मैं चलते बाबा जी को दंडोत करूं। नारद जी बढ़िया रह रहे थे, मैंने ही तो जानबूझ करके उन्हें छेड़ा, उनसे श्राप लिया, और श्राप के वशीभूत होकर के फिर मैंने ये सब लीला की है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। महाराज जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और कितनी सुंदर चौपाई तुलसीदास जी कहते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्यास आई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, थोड़े समय में विद्या स्वयं चल के आ गई, और विद्या कहती है कि महाराज पढ़ना नहीं, पढ़ना क्यों है। देखो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा अपने बच्चों के लिए ले जाना। आज यहाँ से जो मैं कह रहा हूं कि राम जी का सबसे पहला नियम क्या था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर ये संस्कार डालो कि बेटा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो। कहते हैं इसी में वैकुंठ का सुख है। जिसके घर के माँ बाप यदि प्रसन्न हैं, यदि आप अपने माँ बाप को सेवा से और जैसे भी उनको आप प्रसन्न रख सकें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन
माँ बाप की सेवा तो छोड़िए, आजकल सुबह उठते ही पैसा मांगते हैं, मोटरसाइकिल चाहिए 1 लाख रुपए वाली। कमाकर तो दिया नहीं माँ बाप को, माँ बाप ने थोड़ा लाड प्यार कर दिया, तो बाबा ये बढ़िया मोटरसाइकिल चाहिए आजकल जो मार्केट में चल रही है, कौन सी चाहिए? बोले बुलेट चाहिए। 2.5 सेर हड्डी और महाराज 2.5 कुंटल की मोटरसाइकिल चाहिए। पिता समझाता है, बेटा हाथ पांव टूट जाएंगे, तू अकेला है। अरे नहीं, मेरे यारों के पास है। अरे यार तो कुएं में गिरेंगे, यार तो अब मैं कह नहीं सकता, यार तो कुछ भी करेंगे, तू क्या वो कर सकता है? बोले नहीं, मैं क्यों करूंगा। यार के चक्कर में बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए। प्रेम से कहो जय सिया राम। और ये जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इनमें से कम 60% इस दुख की शिकार होंगे कि जिनके बेटा बेटी और यहाँ काका बेटे हैं, कुछ ना ज्यादा नहीं तो आधे तो होंगे, जिनके बेटे उनका कहना नहीं मानते होंगे। अब आप यहाँ बैठकर कथा सुन गए। कल मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी चौपाई नहीं सुनाते, महाराज जी तो ऐसी कथा कहते जा रहे हैं। महाराज चौपाई तो सुनाता रहूं और घर जाते ही आपका बेटा आपके लिए फरसा लेकर बैठा हो कि कहां गया था, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे शाम को पार्टी में जाना था, मुझे ला 500 रुपए ला, शाम को मुझे ये शराब पीनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आप यहाँ तो व्यक्ति अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। चौपाई तो मैं 5000 चौपाई है, सुनते रहिए, चौपाइयों से कुछ होने वाला नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह दंभ छल कपट ईर्ष्या मद मात्सर्य, जब तक ये अपने भीतर पड़ा रहेगा तब तक कितनी चौपाइयां मुझसे बुलवा लो, कितनी खुद बोल लो, कुछ होने वाला नहीं। ये वो वाली बात हो गई, कितना ही डिटर्जेंट से कपड़ा धो लो, कितना ही धो लो, लेकिन कपड़ा तो धुल जाएगा, लेकिन मन का जो मैल है वो धुलने वाला नहीं है। वो तो महाराज प्रभु के नाम से ही धुलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, कोई इस बात को अन्यथा ना ले, मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा। ये कहने की बात है कि बहुत से लोग इस बात से दुखी हैं, और जहां बैठे मेरे भाई मेरी ही उम्र के होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, देखो अगली बार आगे न जाने आपका और हमारा मिलना कब हो, लेकिन बस मैं यही चाहता हूं कि इस कथा में आप कोई ना कोई एक अवगुण अपना यही छोड़ जाना। संकल्प लीजिए कि हम आज के बाद कभी अपने माता पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। पिता कौन है? पिता है, पिता से रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता है, पिता से ही तो घर की शान है। पिता ना होना, आप सोचो, पिता शाम को जब घर दिहाड़ी कमा करके घर आता है तो वो मालिक की कितनी 4 बातें भी सुनता होगा, भरी भी सुनता होगा, बुरी भी सुनता होगा, लेकिन बेटा आते ही पैसे को गुलछर्रे की तरह उड़ा देता है। पिता फिर भी सब्र कर लेता है। माँ बेटे का इंतजार करती रहती है द्वार पर, कहीं ये पिता के मुंह ना लग जाए, रात को पी खा करके आएगा, रात को कुछ अभद्र कार्य करके आएगा, कहीं से इसके पिता इसे पीट ना दे। माँ डरती रहती है। माँओं का बड़ा बुरा हाल है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग धर्म के विमुख होते जा रहे हैं, हमें कई बार प्रत्यक्ष गाली तक निकाल देते हैं। अरे काय की कथा ढोंगबाजी कर रहे हो, कथा को ढोंग कहते हैं। और जब किसी गलत जगह बैठ करके जिसमें कलयुग का वास हो, वहां जाकर के बैठ करके अपने घर की इज्जत को तार तार करते हैं, तब उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। ये विचार करने की बात है। हमारा पतन हमारे ही विचार करते हैं और कोई नहीं करता। पतन विचार करते हैं, पतन धन से नहीं होता, क्योंकि गरीब व्यक्ति वो भी अच्छी नींद से सो जाता है जो दिन भर में 200 की झाड़ी करे ना, और शाम को उसे पता है कि 200 में से 100 का घर वाले खा जाएंगे, 100 तो बचे हैं, कल की ठाकुर जी जाने।
और दुखी वो भी हो सकता है जो रोज के 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख कमा रहा हो, लेकिन उसे रात को नींद की गोली खानी पड़े। क्यों? क्योंकि भैया आज 20 हजार कमाए, कल कोई ऐसी व्यवस्था हो, कल सट्टा लग जाए, कल 40 हो जाए। महाराज संतोष सबसे बड़ा धन है। और दूसरी बात, संयम, नियम, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, यही कथा सिखाती है। और जिस दिन आप लोग इस बात को समझ जाएंगे, जिनके लिए मैं कह रहा हूं कि महाराज इन अवगुणों ने बड़े बड़े राजाओं को भिखारी बना दिया, इन दोषों ने बड़े बड़ों के घर बर्बाद कर दिए, इसीलिए इन सब चीजों को छोड़ करके आज यही प्रण कर लो कि आज के बाद ऐसे दुर्गुणों में नहीं पड़ेंगे और ऐसे लोगों का संग भी नहीं करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तदुपरांत गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत कम दिनों में ही विद्या को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद जब कुछ और बड़े हुए तो महाराज, अभी महाराज 10-12-13 वर्ष की आयु क्या बढ़ने जा रही है, इतनी देर में महाराज गड़बड़ हो गई। अभी तो दशरथ जी ने ढंग से अपने चारों पुत्रों को देखा भी नहीं, लेकिन उतनी देर में क्या हो रहा है, आ रहे हैं विश्वामित्र जी और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भारा। दशरथ जी महाराज के पास महामुनि विश्वामित्र जी आए और आकर के कहा कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए। किस लिए चाहिए हैं कि आपको मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन क्या कहें, जैसे कुम्हार जो होता है, जैसा घड़ा कुम्हार बना सकता है, वैसा घड़ा लोहार नहीं बना सकता। प्रेम से कहो जय सिया राम। क्यों महाराज जी? जैसा घड़ा कुम्हार बना सकता है, ऐसा घड़ा लोहार नहीं बना सकता। जैसा कपड़ा एक दर्जी सिल सकता है, वैसा कपड़ा एक धोबी नहीं सिल सकता। जैसी मूर्ति एक मूर्तिकार बना सकता है, ऐसी मूर्ति एक फोटो खींचने वाला नहीं बना सकता। इसमें एक अपनी विशेष कला है। और ऐसे ही जैसी कृपा, जैसे राक्षसों का संहार राम जी कर सकते हैं और हम भक्तों पर कृपा वो कर सकते हैं, ऐसी कृपा संसार में और कोई दूसरा नहीं कर सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिसका जो काम है वो ही कर सकता है। एहूं मिस दे को पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं चलूं और ले जाऊं, यज्ञ की रक्षा हो, असुरों को मारना है, ये हमारा यज्ञ नहीं चलने देते। महाराज जैसे उन्होंने कहा ना कि राजा दशरथ से मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे आप नहीं जानते, क्षत्रिय का दो धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपका तो धर्म है,
तो अब आप बूढ़े हो गए तो इसलिए आपके पुत्रों को मैं ले जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन राम को न मांगिए। कितनी बड़ी बात है। राघव को मैं न दूंगा, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे उन्हें दे दूंगा। क्यों? गिरधर प्रभु को देते मुझसे अब बनता नहीं है, इनको मैं दे नहीं सकता। एक बात विचार करने की है, कोई आपसे आपका जेब में लगा हुआ पेन मांग ले, प्रेम से कहो जय सिया राम, दोनों हाथ उठा करके कहो जय सिया राम। आपसे मैं आपका पेन मांग लूं तो आप दे दोगे, आपसे मैं आपकी पगड़ी मांग लूं तो 1 मिनट के लिए आप दे दोगे, आपसे मैं कोई जेब में पड़ा हुआ फोन मांग लूं तो आप दे दोगे, लेकिन आपसे मैं यदि आपके प्राण मांग लूं तो आप क्या कहोगे? पंडित जी क्या भांग खा के आए हो, हमारे प्राण मांग रहे हो? तो ऐसे दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण मेरे राम में बसे, तुम मेरे राम को यदि ले गए ना तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। विश्वामित्र इस बात को जानते हैं कि दशरथ की आत्मा राम है, और आत्मा को यदि शरीर से दूर कर देना तो फिर शरीर मुर्दे के समान है। लेकिन क्या करें, बहुत समझाया राजा दशरथ को, बड़ी मुश्किल से भेजा। और जब विश्वामित्र जी के साथ चले हैं तो वन उपवनों में होते हुए जा रहे हैं, रास्ते में मिली कौन? ताड़का। ये विकराल रूप है, लंबी लंबी दाढ़ें हैं, जैसे तांबे के समान उसके बाल हैं, बिखरे हुए केश हैं, विशाल भयंकर शरीर है, लेकिन एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण, एक बाण मारा और वहीं ताड़का ढेर हो गया। लेकिन भगवान ने ताड़का को भी निज धाम भेज दिया। भगवान का स्वभाव है, कभी भगवान में बुराई मत देखिएगा, वहां बुराई है ही नहीं, क्योंकि सत्य में कोई बुराई नहीं होती। सत्य में बुराई नहीं होती, लेकिन सत्य को बार बार दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य कड़वा जरूर होगा, लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। अब राम का नाम कितना सरल है, कितना सहज है। मैं 1 घंटे तक यहाँ कीर्तन कराऊं ना तो ये आधा पांडाल खाली हो जाएगा, आधे सो जाएंगे और आधे से भी 10% या 5% ही रहेंगे जो मस्ती में झूमते हुए राम नाम कीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब भगवान का भजन होता है तब तक निद्रा भी आती है, माया भी आती है, सब आते हैं। जो इन सब पर विजय प्राप्त करके राम के भजन में लगा रहे वही श्रेष्ठ भक्त होता है। और तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। अरे परमात्मा श्री हरि मेरे साथ राम लखन को जो विद्या विश्वामित्र जी ने, जिससे कहते हैं भूख ना लगे प्यास ना लगे कि राम जी पूरी लीला संपन्न कर सके, एक विद्या होती है, एक संयम ऐसा होता है कि आप बिना भोजन के बिना पानी के रह सकते हैं। हमारे भारत में अलग अलग प्रांत हैं, राजस्थान भी एक प्रांत है, मध्य प्रदेश एक प्रांत है, अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेषताएं हैं। राजस्थान का आदमी बहुत ज्यादा ऐसा कठोर होता है कि वो बिना पानी के काफी लंबे समय तक अपना गुजारा कर सकता है। और
दूसरी बात यह है, प्रेम से कहिए जय सिया राम। अब क्या बताएं, 3:45 जनरेटर चालू हुआ, 4 से 5 क्या बज रहे हैं अभी, 5:45 हुए। हमें कथा कहने को मुश्किल से 1-1.5 घंटा मिला। अब थोड़ी देर की और कथा है, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने मनो अनुकूल जैसा आपको उचित लगे, आप नाचने के लिए या अपने हृदय को, चित्त को राम जी से जोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगा कि देखो अब झूठ बोलने में क्या है कि मैं बुंदेलखंडी भजन गा जाऊं। आपको बुंदेलखंडी भाषा पसंद है, लेकिन हम ठहरे महाराज ब्रजवासी, हम तो ब्रज की होरी सुन लो, फागुन चल रहा हो। लेकिन और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, समय कम रहता है, कथा है बहुत लंबी। राम कथा 9 दिन का तो नाम है, अगर 9 महीने भी बैठ जाए ना तो भी राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो हमारे बीच में आज जो बड़े सुंदर सुमधुर कंठ से लेकर के लोक गायक आए हैं, जिनका मैं बार बार अभिनंदन करता हूं जहां भी आप विराजमान हैं। और थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद एक बार सीता जी का ये जयमाल की कथा हो जाए, उसके बाद में आप सभी जाना नहीं, आधा पौना घंटे के लिए बड़ी सुंदर आपके बीच में उनकी महानुभावों की प्रस्तुति होगी और फिर रात्रि को लीला श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय सिया राम। महाराज ताड़का का संहार किया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। हे राम जी, आगे जब चलने लगे तो राम जी ने पूछा, ये अजीब सी शिला क्या है, ये पत्थर अजीब सा दिख रहा है, एक नारी जैसा आकार है। उन्होंने बताया कि ये और कोई नहीं, ये अहिल्या है, इसे श्राप लगा है गौतम ऋषि का। एक बार अज्ञानतावश, देखो अज्ञान का पर्दा कितना बड़ा होता है कि अपने पति को भी नहीं पहचान पाई और इंद्र ऐसा रूप बना करके आया, उसके साथ ही भोग करने लगे, तो श्राप तो मिलेगा ही। एक स्त्री का सतीत्व उसके पवित्रता से ही बना रहता है। जिस दिन उसने किसी पर पुरुष के साथ पर पुरुष की तरफ रिझा करके भी देख लिया तो कहते हैं वो भी बहुत बड़ा जघन्य पाप है। पत्नी के लिए पति ही उसका परमेश्वर होना चाहिए, और पति के लिए भी, केवल पत्नी के लिए नियम नहीं, पति के लिए भी ये नियम बनता है। और दूसरी बात, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर, ये किसी और के द्वारा मुक्त नहीं हो सकती, श्रापवश पत्थर हो गई है। यहां समझिए, हम लोग भी पत्थर ही हैं, हमारा हृदय भी पत्थर का ही है। हमारे अंदर धैर्य की बड़ी कमी है, बड़ी जल्दी धैर्य खो देते हैं, बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, बड़ी जल्दी लोभ आ जाता है, बड़ी जल्दी कंजूसी आ जाती है, बड़ी जल्दी ईर्ष्या आ जाती है। ये सब जिसके पास है वो पत्थर ही है। जब तक आपको किसी राम जी के चरणों के दास के दास के दास के दास के दास के दास की भी चरण धूली नहीं मिलेगी, तब तक आप भी अहिल्या की तरह उद्धरित नहीं हो सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, इनको आप अपने चरण कमल की रज से पवित्र कीजिए। तो महाराज भगवान को देखा, भगवान ने अपना चरण परस्त पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखाऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। कई बार श्राप भी वरदान हो जाता है। अहिल्या ना पत्थर की होती, ना उसे राम जी मिलते। देखो ये संयोग होता है, ये भावी होती है।
ठाकुर जी ने कहा हमारा दाना पानी आपके चौपरा में लिखा था, आप जैसे इतने बढ़िया श्रोता लिखे थे। एक बार आप अभी अपने लिए ही जोरदार एक बार कीर्तन ध्वनि करेंगे कि आप जैसे इतने श्रेष्ठ श्रोता हमें मिले हैं, कितनी शांति से व्यवस्था बनाए हुए, और उनमें भी हमारे बुजुर्ग हैं, आयु में वृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमारे आदरणीय सिंघई जी तन मन धन से लगे हुए हैं, वो भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य कैसे भी सफल हो, और इसमें आप सबका भी भरपूर सहयोग चाहिए। पहले दिन की अपेक्षा आज आप सबके चेहरे जैसे खिले हुए दिख रहे हैं, ऐसे ही विश्राम घाट पर पहुंचने से पहले पहले आप सबका चेहरा ऐसे ही मैं खिला हुआ देखना चाहता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आगे क्या कहते हैं महाराज, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के साथ चले, कहां पधारे, जहां गंगा मैया है। स्कंद पुराण में लिखा है 10,000 योजन दूर बैठे रहे और गंगा मैया का जयकारा लगाएं तो उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने का तो विशिष्ट फल है ही, गंगा मैया का नाम लेने से भी हमारे पापों की मुक्ति होती है। अभी माघ मेला गया, कितनी भीड़ रही संगम में। ये महाराज हमारे भारत में ही सुख है, हमें गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सरजू और महाराज ब्रह्मपुत्र सतलुज रावी चिनाब झेलम, एक से एक महाराज विशिष्ट नदियों के दर्शन होते हैं। महाराज भगीरथ जैसे बड़े बड़े राजाओं ने, जिन्होंने महाराज इस पृथ्वी पर गंगा जी को जो लाए हैं, बार बार उनका धन्यवाद करना चाहिए। आगे महाराज विश्वामित्र जी के साथ भगवान कहां पहुंचे हैं, जनकपुरी में। वो लोग जनक नंदिनी सीता माता की हो। और समाचार जैसे ही मिला कि अवधपुर से 2 बड़े ही नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधरप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। महाराज कितने कोमल उनके अंग हैं, क्या मुख है, क्या सुंदर छवि है। स्वयं चलकर महाराज जनक जी आए हैं और उन्होंने आकर के उनका स्वागत सत्कार किया है। और उसके बाद में ठहरने का स्थान मिल गया। विश्वामित्र जी की पूजा के लिए भगवान राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो माली ने रोक लिया। माली ने रोक लिया। कथा बड़ी विस्तार की है। माली कहता है, बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। महाराज अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? लक्ष्मण जी थोड़े सकोप क्रोध में आए और कहने लगे, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमें रोक रहे हो, जानते हो कौन है हम? रघुकुल कीर्ति के पताका राम जी हैं ये। अच्छा देखो, आप होंगे रघुकुल के राम और आप होंगे जो भी, लेकिन भैया इस बगीचे का माली और मालिक मैं हूं। कितनी बड़ी बात है भगवान के आगे मालिक बनना। बोले चाहते क्या हो? बोले ये चाहता हूं
कि आप फूल ना तोड़िए, मैं हूं माली, मेरा काम है फूल उगाने का, फूल तोड़ने का, मैं फूल तोड़ देता हूं। बोले नहीं नहीं। राम जी कहने लगे भैया बड़ी सरल है राम जी। राम जी ने कहा भैया हमारे गुरुजी ने आज्ञा की है कि स्वयं फूल तोड़ करके लाने हैं, तो हम कैसे आपको ये कष्ट दे सकते हैं। बोले नहीं महाराज, हमने सुना है कि आपके हाथ, आपके मुख कमल बड़ा कोमल है, चरण बड़े कोमल है, आप नंगे पांव आए हैं, तो कहना क्या चाहते हो कि पंखुरी पायन गढ़ जई हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो। महाराज बहुत प्रयास किया लेकिन वो जाने नहीं देते। और कितनी सुंदर बात कहने लगे, अगर आप जाएंगे भीतर तो एक काम होगा, आपके मुख पर भौरे मंडराने लगेंगे। क्यों? भौरा किस पर मंडराता है? रस पर, सौंदर्य पर। और आपका मुख कैसा है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। महाराज आपका मुख कमल के समान है, कमल पर तो भौरा आएगा ही, इसीलिए मुख पंकज पर मंड रही हैं। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पर मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। इसलिए नहीं जाने दे रहे। बड़ी देर महाराज यही बात चली, तो अंत में क्या कह रहा है? कितनी बड़ी बात कह दी। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। और चरण छूने से शिला उड़ गई, माने अहिल्या का उदाहरण दे रहा है माली। और कर छुअत बिटप उड़ जई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत, आपके हाथ लगाने से अगर हमारे पेड़ पौधे उड़ गए तो महाराज जनक जी हमें छोड़ेंगे नहीं। राम जी कहते हैं कि थोड़ा हमारी तरफ देखो तो सही। राम जी ने बहुत निवेदन किया और निवेदन स्वीकार माली ने जब किया, निवेदन क्या किया होगा? निवेदन यही कहा कि भैया प्रेम से कहो जय सिया राम। अगर हमें थोड़ी देर और हो गई, हमारे गुरुदेव के पूजा में सामान के माली हैं, आपका भी कर्म है हमारे इस संसार रूपी बाग की रक्षा करना। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। महाराज जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान को यहाँ आना पड़ता है। लेकिन किसी के ये छलियां हैं, कभी दास बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी ग्वाले बन जाते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये भक्त के वश में रहते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं। पुष्प लेकर के आए, विश्वामित्र जी को पुष्प दिए, पूजा इत्यादि हुई। सायंकाल एक सूचना मिली कि राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ रखा है कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे तोड़ डालेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा, ये सूचना विश्वामित्र जी को मिली।
और जनक जी ने जब राम जी को देख लिया था तभी से उन्होंने सोच लिया था कि मेरी बेटी का विवाह इन्हीं से होगा। लेकिन विचार करना, धनुष किसका है? भगवान शंकर का। और धनुष तोड़ने के लिए महाराज बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। महाराज रावण जैसे भी आए, रावण जैसे भी आए। माता जानकी ऊपर अटारी में बैठी हैं। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। क्या सुंदर स्वरूप है उनका, क्या सुंदर आभूषण है। महाराज रावण भी आया वहां पर, लेकिन सबने अपना जोर आजमाया, सब बैठे हैं, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवार कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले। जब बड़े बड़ों से ये धनुष नहीं उठा तो रावण जी ने सोचा कि अगर हमसे नहीं उठा तो संसार में हमारी कितनी अपकीर्ति फैलेगी। तो रावण ने यह कहकर के टाल दिया कि भैया हमें किसी काम से जाना है। और अंत में क्या हो रहा है, जब किसी से धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक जी ने क्रोध भरे वचन में कह दिया कि आज मुझे पता चल गया ये पूरी पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। जब इतनी बात कही, बहुत भरा बुरा कहा, तो महाराज लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। कमल नाल जिमि चाप, कमल नाल जिमि चाप, कमल नाल जिमि चाप चढ़ा। महाराज लक्ष्मण जी खड़े हुए और क्या कहते हैं, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दे गज डोले। लखन जी क्रोध में कहने लगे, महाराज अपनी वाणी पर संयम रखिए। जहां पर रघुवंश शिरोमणि राम जी बैठे हो, जहां पर रघुकुल महाराज रघुकुल की मणि स्वरूप रामचंद्र जी बैठे हो, वहां पर ऐसी बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अरे अभी सबने धनुष उठाने का प्रयास किया, अरे अभी तो हमारे राम जी बैठे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, राम जी की ओर प्रणाम करके उनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। कमल की नाल के समान इस चाप को चढ़ाकर अभी तोड़ सकता हूं, और चाहूं तो इस पृथ्वी को मिट्टी के डेले के समान फोड़ सकता हूं। लेकिन मैं राम जी की केवल और केवल राम जी की मर्यादा में बंधा हुआ हूं। कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण जी सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाई का आदर है। ये समझो, हमें भी अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल समय पर किया जाता है। प्रेम से कहो जय सिया राम। और जब लक्ष्मण जी कुछ ज्यादा बोल गए तब क्षमा याचना। राम जी ने कहा कि कोई बुरा न माने, इशारा किया, बैठ गए। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, महाराज राम जी खड़े हुए और सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गान। सहज सहज चल रहे हैं। सबसे पहले महाराज भगवान शंकर को प्रणाम किया, क्योंकि ये धनुष शंकर भगवान का। फिर उस धनुष को प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि भैया हम तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हें दर्द होगा। कितनी सरलता है। फिर प्रणाम किया, गुरुदेव
उनको तो पहले ही कराए, फिर उसके बाद में महाराज जनक जी को प्रणाम किया। ये देखिए कितनी उदारता है। और कहते हैं देखते ही देखते किसी को पता भी नहीं चला। उधर माता सीता भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तुम सेवा। महाराज गणेश जी इस धनुष को हल्का कर दीजिए। बोले हम कैसे हल्का कर दे, हम खुद इतने भारी हैं, मोटा पेट है हमारा। बोले यदि आप इतने भारी होते तो छोटा सा चूहा आपके वजन को कैसे उठा लेता है। बोले यही तो हमारी बोध प्रबुद्धता है। बोले यही प्रबुद्धता आज आप वहां दिखाइए। तो भगवान ने कहते हैं बड़े बड़े राजाओं के देखते हुए राजा कह रहे हैं अरे अरे कहां हाथी कहां चींटी। जब बड़े बड़े दिग्गजों से ये नहीं उठा तो इनसे क्या उठेगा। तो भगवान ने आव करीना ताव सहज ही उसको उठाया। कब उठाया, कब प्रत्यंजा चढ़ाई, कब तोड़ दी, किसी को पता ही नहीं चला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज जैसे ही धनुष भंग हुआ उसी समय महाराज जोर की गड़गड़ाहट हुई है और सबने जय घोष किया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और महाराज आइए, जिस घड़ी की आपको बहुत देर से जिस समय का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब हमारे बीच में कथा के अनुरूप कथा भी होगी और साथ ही साथ जयमाल का कार्यक्रम भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ जयमाल होने के बाद ही परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी का संवाद हम आज के कथा के अनुरूप नहीं कह पाएंगे, तो कल इस संवाद को कहेंगे उसके बाद में। और आइए, तो बहुत सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही है और ज्यादा देर में समय और नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आज हमारे आमंत्रित कलाकार यहां पर आए हुए हैं, उनको महाराज रख दीजिए। खुश रहो बेटा। ये भी आगे राम लखन मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियों। माता सुनैना बड़ी प्रसन्न हो गई। जिस चीज का इंतजार था वो पूरा हो गया। सब प्रसन्न हुए और जयमाल की तैयारी करने लगे हैं और सखियां गीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियों। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियां, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियां की। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ, शेष मण मोरिया कुंडल सोहे कनुआ। कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियां, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। महाराज मैंने आपका कुछ बिगाड़ा हो तो मुझे आप दंड दे सकते हैं। जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी, बताओ जाके घर में ब्याह है रहे हो, इतनी बारात आई, इतने पंडाल सज रहे हो, वो हाथ पे हाथ धरी बैठी है। कुछ तो लाज करो अरे सखियों। ने कोई खड़ी है कि कम से कम सगुन कोई नाच लो। मुझे पता है आप इनको इंतजार कर रही हैं, लेकिन थोड़ा हमारे लिए भी ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजे, वो तो भाव की बात है।
यदि आप आज राम जी के विवाह की खुशी में यहाँ आए हैं तो निसंकोच होकर के एक बार खड़े होकर के सभी भाव से नाचेंगे। एक बार खड़े हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अरे लग जाएगी तोहे लग जाएगी, लग जाएगी तोहे लग जाएगी, हाँ लग जाएगी तोहे लग जाएगी। ताली से करते हुए कुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। कजरारी तेरी प्यारी अखियां, कजरारी तेरी प्यारी अखियां, कजरारी तेरी प्यारी अखियां, कजरारी तेरी प्यारी अखियां, मीठी वाणी मीठी बत्तियां, मीठी बाणी मीठी बत्तियां, मीठी वाणी मीठी बत्तियां, मीठी बाणी मीठी बत्तियां। और जाऊं तो पे बलहार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ दशरथ कितना सुंदर स्वरूप है। जो भी राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का पूजन करने चाहते हैं वो पूजन करें और नाचने वाले नाचते रहें, क्योंकि उसके बाद आगे भी और बहुत कार्यक्रम है। हमारे जो आज के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति हों, हमारे सिंगे जी, उनको आगे लाएं और उनके हाथों से पूजन कराएं, फिर उसके बाद में अन्य सभी पूजन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सिंगे जी से वो आगे आए। और बड़ी खुशी की बात है उनकी नातनी भी आज इस सुंदर अवसर पर राम जी का सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार सिंगे जी आगे आए और बड़े महाराज जी आगे आए, उनके बिना कार्य चलने वाला नहीं है। अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अरे सारे शहर में धूम मची है, राजा रामचंद्र भगवान की। और धूम किस लिए मची है? ये अयोध्या नगरी, उधर अयोध्या जी सज रही हैं और इधर में जनकपुरी भी सजने लगी है। क्यों सजने लगी है? सर्वप्रथम हमारी श्री सिया जी हमारे श्री राम जी को जयमाल पहनाएंगी। और लेकिन हुआ क्या, राजा रामचंद्र भगवान की हमारे श्री रामचंद्र जी हमारी प्यारी किशोरी सिया जी को माला पहनाएंगे। आप सभी को ताली सेवा करनी है। अब तक तो थे राजा रामचंद्र सरकार की जय, लेकिन अब हो गए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के जो हमारे श्री राम के पिताजी बने हैं, श्री हर दूल्हा बने हैं दुल्हन जनक दुलारी रे।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस गीत के लिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। राधे के जोड़ी का जवाब नहीं हो, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का जवाब नहीं। सिया जी के सर पे लाल चुनरिया, सिया जी के सर पे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया, सिया जी के सर पे लाल चुनरिया, सर पे लाल चुनरिया, और ये क्रीट मुकुट रघुनाथ, आज क्रीट मुकुट रघुनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने रघुनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं हो, के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं, आज दूल्हा बने हैं, आज दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं रघुनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने रघुनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। राजा रामचंद्र भगवान की, मई जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हंसिए रत हर वार, परस पर हंसिए रत सरकार, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, दयामयी प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जी ठाड़े भाव विभोर, भरत श्री हाय भाव विभोर, लखन
दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाव अंजनी लाल, पलोटत पाव अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पावन सुत गिरवरधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती